गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम इन माय क्लास टुडे। ठीक है बेटा, आज का जो लेक्चर है, ठीक है, जो हम मोशन चैप्टर पढ़ रहे थे बेटा, ठीक है, मोशन लेक्चर 2 लास्ट मैंने डिलीवर किया था आपको लास्ट वीडियो में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेम मोशन एंड आई एम गोइंग टू डिलीवर द मोशन लेक्चर नंबर 3। तो बेटा कंटिन्यू करेंगे हम मोशन को ही। ठीक है, तो मोशन में बेटा आपने क्या जाना था अब तक? मोशन में बेटा आप जान चुके हो कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव इन नेचर, यानी कि रेस्ट और मोशन जो है बेटा वो क्या है, रिलेटिव है नेचर में। यानी कि जब वो नेचर में रिलेटिव है बेटा, ठीक है, इसका मतलब क्या है, रेस्ट इज डिपेंडेंट ऑन द मोशन। रेस्ट हमारा क्या है, मोशन पे डिपेंड है। दूसरा बेटा आपने जाना आप तक स्पीड और वेलोसिटी के बारे में कि स्पीड हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्या है हमारी, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड इज द स्केलर एंड वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद बेटा आपने एक चीज जानी, स्पीड वेलोसिटी के बाद रेस्ट और मोशन के बाद, ठीक है, रेस्ट मोशन स्पीड वेलोसिटी के बाद आपने एक चीज जानी, और आपने क्या जाना, आपने ये जाना है अभी तक, ठीक है, कि बेटा जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है हमारा, इसमें एक बेसिक डिफरेंस है। देखो डिस्प्लेसमेंट तो क्या है बेटा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट का एक्चुअल पाथ है, और डिस्टेंस जितना आपने टोटल एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया है वो डिस्टेंस है, और डिस्प्लेसमेंट आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट को अटैच कर देंगे तो वो पाथ बन जाएगा आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल में बेटा जो हो जाएगा वो डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस क्या है आपका, टोटल एक्चुअल पाथ ट्रेवल, दैट इज कॉल्ड एज द डिस्टेंस। उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं, टोटल एक्चुअल पाथ ट्रेवल को। ये चीज अब तक हम कर चुके हैं बेटा, इसको मैंने रिकैप कर दिया है एक बार। इसके बाद बेटा जो मैं आज कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं वो कंसेप्ट है आपका किसका, एक्सीलरेशन का। मैंने कहा बेटा मैं कंसेप्ट करने जा रहा हूं किसका, एक्सीलरेशन का। जब बेटा मैंने वेलोसिटी को समझ लिया, वेलोसिटी को पढ़ लिया, तो मैंने ये जाना बेटा वेलोसिटी मेरा क्या था, तो डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा था। वेलोसिटी वाज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। यानी कि बेटा अगर मैं सोनीपत से पानीपत ट्रेवल कर रहा हूँ, पानीपत की डायरेक्शन में, अगर मान लो डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट है, और 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, तो ये 50 न्यूमेरिक वैल्यू होगी, ऐसा यूनिट होगी। ये क्या बन गया, मैग्नीट्यूड मेरे ट्रेवल का। और उसके बाद बेटा ये क्या बन गई, मेरी डायरेक्शन बन गई, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में मैं ट्रेवल कर रहा हूँ। जब मैं ईस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, वो मेरी क्या है बेटा, डायरेक्शन है। एंड दिस वेक्टर यानी कि जो वेलोसिटी है बेटा, इट इज रिप्रेजेंटेड, वन इज बाय द मैग्नीट्यूड एंड वन इज बाय द डायरेक्शन। यानी कि वेलोसिटी मेरा बेटा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसी वेलोसिटी को बेटा मैं यूज करके आपको एक्सप्रेशन समझाने वाला हूँ आज के लेक्चर में। यानी कि यूजिंग दिस वेलोसिटी टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द एक्सीलरेशन। तो बेटा आपको ये जानना है कि एक्सीलरेशन है क्या। देखो बेटा दो तरह की वेलोसिटी है मेरी, वन इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड द अनदर वन इज द फाइनल वेलोसिटी। एक है मेरी इनिशियल, एक है मेरी फाइनल। मान लो बेटा मेरी कार घर में खड़ी है और मैंने कार को स्टार्ट किया, तो मेरी कार की कोई वेलोसिटी होगी स्टार्टिंग पोजीशन में, मैं बिल्कुल चला रहा हूं कार को, चलाने से बिल्कुल पहले, रेसने से बिल्कुल पहले, क्या मेरी कार की कोई स्पीड वेलोसिटी होगी? कुछ नहीं होगा। तो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी मेरी कार की। तो वो मेरी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी। और मैं कह रहा हूं कि मेरी कार चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वो मेरी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। तो न्यूमेरिकल्स करेंगे बेटा कल इसके हम, तो हम देखेंगे कि दो तरह की वेलोसिटी होती है, वन इज द इनिशियल एंड वन इज द फाइनल। तो आपको इनिशियल और फाइनल को बेटा क्या है, फिगर आउट करना है कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी आपको फिगर आउट करना है कि हाउ डज द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी वर्क्स। यानी कि हमारी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी किस तरीके से काम करती है और कैसे होती है। ठीक है, तो बेटा जो आपकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, यानी कि जो इनिशियल है u इक्वल टू जीरो कब होगी, जब बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट होगा, कार स्टार्ट हुई है, कोई भी चीज स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल कुछ है ही नहीं। ठीक है, फाइनल में देखोगे अगर वो देगा कि इतनी स्पीड चल रही है और कुछ नहीं बता रखा आगे, तो वो फाइनल हो जाएगी। ठीक है, इसी में बेटा एक और केस डिस्कस करता हूं मैं आपसे। वो केस क्या है बेटा, मान लो मैंने अपने हाथ में से बॉल को ऊपर थ्रो किया, अपने हाथ से बेटा बॉल को ऊपर थ्रो किया। ठीक है, यानी कि बॉल मेरे हाथ में थी, मेरा हाथ क्या था, मोशन में था। इट मीन्स इट हैज गेन सम वेलोसिटी। एक डायरेक्शन में मेरा हाथ मूव कर रहा है, उसने पहले कोई वेलोसिटी गेन कर ली है, और पूरे फोर्स से वेलोसिटी गेन देने के बाद बेटा मैं बॉल को ऊपर थ्रो कर रहा हूं। ठीक है, तो इसका मतलब जब बेटा मैं बॉल को थ्रो कर रहा हूं, इट मीन्स इट हैज सम इनिशियल वेलोसिटी। स्टार्टिंग में मेरे हैंड में बेटा मेरी बॉल की क्या है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी।
लेकिन जैसे ही मेरी बॉल एक पॉइंट पे ऊपर जाएगी, रुक जाएगी, तो वहां पर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि v इक्वल्स टू 0 व्हेन द बॉल रीचेज एट इट्स हायर पॉइंट, हायर पोजीशन। जैसे ही बॉल मेरी हायर पॉइंट या हायर पोजीशन पे जाएगी, उस पॉइंट पे जाकर के उसकी इनिशियल फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जब मैंने अपने हाथ से बॉल को थ्रो किया ऊपर की तरफ, इट मींस इट हैज सम इनिशियल वेलोसिटी। उसकी कुछ क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी थी। तो ये दूसरा एग्जांपल होगा बेटा किसका, आपका इनिशियल वेलोसिटी का और फाइनल वेलोसिटी का। ठीक है, तो कैसे आपको देखना है इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी को। एक एग्जांपल देता हूं बेटा, मेरी कार चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर से। तो जब मेरी कार चल रही है बेटा 40 किलोमीटर पर आवर से, और मैंने धीरे धीरे स्लोली आई स्टार्टेड टू अप्लाई माई ब्रेक्स। धीरे धीरे बेटा मैंने अपनी कार में क्या है, ब्रेक्स को अप्लाई करना स्टार्ट किया। बेटा अगर मैंने इस पोजीशन पे ब्रेक्स को अप्लाई करना स्टार्ट किया है, तो क्या मेरी कार धीरे धीरे रुकनी जाएगी, यानी कि एक पॉइंट पे आकर के मेरी कार स्टॉप हो जाएगी। तो जिस पॉइंट में मेरी कार स्टॉप हो जाएगी, तो स्टॉप होना क्या मेरी कार मूव करेगी, नहीं करेगी। तो मेरी गाड़ी मूव कर रही थी 40 किलोमीटर पर आवर से, ये इनिशियल हो जाएगी या फाइनल हो जाएगी, इट विल बिकम माई इनिशियल वेलोसिटी। क्योंकि मेरी कार 40 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, जिसको मैंने इनिशियल वेलोसिटी बोल दिया। उसके बाद बेटा ब्रेक लगाने के बाद मेरी गाड़ी रुक जाएगी। इसका मतलब क्या है, ब्रेक लगाने से मेरी गाड़ी रुक गई बेटा, वो मेरी क्या हो गई, स्टॉप हो गई, 0। दैट बिकम्स द v फाइनल वेलोसिटी। वो मेरी फाइनल वेलोसिटी हो गई कार की। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा क्या, एग्जाम्पल्स हाउ टू कैलकुलेट आउट द इनिशियल एंड द फाइनल वेलोसिटी, कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को हम कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, तो जब हमें बेटा समझ में आ गया कि जब भी मेरी इनिशियल वेलोसिटी लेनी है मैंने, तो उसको मैंने बोल दिया क्या, u। फाइनल वेलोसिटी को मैंने बोल दिया क्या, v। यानी एक को मैंने u बोल दिया, एक को मैंने v बोल दिया, किसी केस में कुछ भी हो। ठीक है, अब मैं डिफाइन कर रहा हूं क्या, एक्सेलरेशन। कह रहा है एक्सेलरेशन है क्या, तो एक्सेलरेशन क्या है मेरा, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा बेटा मेरा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी मेरा क्या कहलाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। यानी कि v माइनस यू बिकम्स माई चेंज इन वेलोसिटी। और मैं एक्सेलरेशन को डिफाइन कर रहा हूं तो कैसे करूंगा, चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। कह रहा है चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। तो बेटा मेरा एक्सेलरेशन a हो जाएगा क्या, v माइनस यू अपॉन में t। तो ये बेटा आपने एक फॉर्मूला याद कर लेना है, अब समझ लेना है, जिसको आगे हम न्यूमेरिकल्स में भी यूज करेंगे, कि एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन में t। एक्सेलरेशन a क्या है, v माइनस यू अपॉन में t। कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, मेरी गाड़ी चल रही है पहले 40 किलोमीटर पर आवर से, अगले सेकंड में कितनी होगी, 41 किलोमीटर, अगले सेकंड में कितनी होगी, 42 किलोमीटर। यानी कि हर सेकंड में मेरी गाड़ी की बेटा 1 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ रही है। तो वो होती है एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी कितना हो रहा है। जैसे बेटा आपने एग्जांपल लिया, मान लो बेटा जब हमारे घर से गाड़ी चलती है पहले स्लो होती है, धीरे धीरे जैसे जैसे हाईवे पहुंचेगी गाड़ी की स्पीड बढ़नी जाएगी। आप देखोगे बेटा हर सेकंड में क्या है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। वही है हमारा एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी। पहले मेरी गाड़ी चल रही है 20 किलोमीटर पर आवर से, नेक्स्ट सेकंड में 21 होगी, फिर नेक्स्ट सेकंड में 22 होगी, 10 सेकंड बाद 30 हो गई। तो 30 क्या होगी, फाइनल, स्टार्टिंग क्या थी 20। तो हर सेकंड में मेरी बेटा क्या है, चेंज हो रही है वेलोसिटी, वही होती है मेरी एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। तो मैंने बेटा बहुत सिंपल तरीके से और बहुत डिटेल में आपको समझा दिया है एक्सेलरेशन। ठीक है, इस चैप्टर का बेटा सबसे आसान और मुश्किल समझ लो टॉपिक क्या है, एक्सेलरेशन। आसान भी है और मुश्किल भी। क्यों मुश्किल, क्या है, न्यूमेरिकल्स समझने में लग रहा है आसान। अभी धीरे धीरे तब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तो आपको मुश्किल लगने लग जाएगी ये सेम चीज। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा जो मैंने आपको कराया है स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, पुरानी वीडियो को देखो, स्पीड वेलोसिटी को समझो। उसके बाद बेटा एक्सेलरेशन समझो, एक्सेलरेशन डेफिनेशन समझो। ठीक है, a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन में t। इस डेरिवेशन, इस फॉर्मूले पे आ जाओ। ठीक है, आज यहां तक रिवाइज कर लो, पढ़ लो इस चीज को। इसके बाद बेटा मैं कराता हूं आपको क्या, न्यूमेरिकल्स कराता हूं इसके फिर एक्सेलरेशन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टू दिस क्लास।